लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। बीजेपी जीत के हैट्रिक लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक झटके भी दे रही है, लेकिन बिहार से जो तस्वीर आजकल निकलकर सामने आ रही है वो बीजेपी आला कमान की टेंशन बढ़ा सकती है और यहाँ तक बिहार में अपनी रणनीति बदलने को भी मजबूर कर सकती है। आखिर क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका। जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ नाता तोड़ा है, तब से तेजस्वी यादव एक नए कलेवर और तेवर में नजर आ रहे हैं। उनके ऐसे कई बयान भी सामने आ चुके हैं जिसमें वो नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक वो पुरानी बातें भूल चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 20 फरवरी से 10 दिनों के लिए बिहार की जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। यात्रा 1 मार्च तक चलेगी, जिसमें बिहार के 38 जिलों में से 33 जिलों को कवर किया जाना है और ये पूरे होने के करीब भी है। अपनी यात्रा में वो अब जहां जहां तक गए हैं वहां जनता ने जबरदस्त ढंग से उनका स्वागत किया। वे जनता के बीच 18 महीनों तक महागठबंधन की सरकार में किए गए कार्यों का ढिंडोरा पीटते नजर आ रहे हैं। जनता से लोक लुभावन के कई वादे भी कर रहे हैं। जनता में सरकारी नौकरियों की उम्मीद जगा रहे हैं। यहाँ तक उनकी यात्रा में पिता लालू प्रसाद यादव भी वैशाली में शामिल हुए। अभी तक देखा गया है कि आरजेडी की सभाओं में MY वर्ग यानी मुस्लिम यादव समाज का बड़ा वर्ग ही शामिल होता न था, लेकिन अब ये पहला मौका है जब तेजस्वी यादव की सभाओं में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक तेजस्वी भी अब मुस्लिम यादव समीकरण की बात नहीं करते, वे सर्व समाज की बात करते दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार से इस बार आर पार करने के लिए बाप का जुमला भी गढ़ लिया है। बाप कोई ऐसी चीज नहीं है, ये एक समीकरण है जिसका अर्थ है कि वे लोगों को समझाते बुझाते फिर रहे हैं। बी का मतलब है बहुजन, ए का मतलब है अगड़ा और दूसरे ए का मतलब है आधी आबादी और पी का मतलब है पुअर यानी गरीब। पहले तेजस्वी ने सभी जाति के लोगों को साधने के लिए A to Z का नारा दिया था, लेकिन अपने भाषणों में जाति धर्म की बात नहीं करते। वे रोजगार और आर्थिक उन्नति की बात करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने अब ये समझ लिया है कि जातिवाद का आजमाया पुराना नुस्खा अब बेमानी हो गया है। तेजस्वी के निशाने पर घुमा फिराकर नीतीश कुमार ही होते हैं। हालांकि सहयोगी होने के कारण बीजेपी की चर्चा हो ही जाती है। तेजस्वी यादव बताते हैं कि 2020 में जब हमने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था तो नीतीश कुमार तंज कसते थे, कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पैसा क्या बाप के पास से लाएंगे, पर जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए, उनके ही कलम से 5 लाख नौकरियों के रास्ते खुले। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने उन पर ये दबाव बनवाकर उनसे ये काम करवाया। जब हमने इनसे अपनी सारी उपलब्धि बतवाना शुरू की तो उन्हें यही बातें खटकने लगी और वो चुपके से बीजेपी के साथ मिल गए। तेजस्वी यादव एक तरह से बिहार की जनता से ये वादा करते हुए दिखाई दे कि डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने सरकारी नौकरियां इतनी दे दी, अगर उनको बिहार संभालने का मौका मिलेगा तो वो बिहार की जनता के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा भी पूरा करेंगे। कुल मिलाकर जिस तरह परिवारवाद और जातिवाद को लेकर तेजस्वी यादव बीजेपी के निशाने पर रहते थे, उसी से बचने के लिए उन्होंने बाप समीकरण अब अपना लिया है। अब वे किसी भी भाषण में जात पात का जिक्र न करके संपूर्ण बिहार के विकास की बात करते हैं। 2024 में तेजस्वी यादव के तेवर हूबहू 2020 वाले देखने को मिल रहे हैं। बता दें, तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले ताल ठोकते हुए चुनाव अपने दम पर लड़ा था। न उनके सभाओं में लालू यादव थे और न ही मां राबड़ी देवी, जिसका परिणाम हर किसी ने देखा था। बीजेपी के बाद आरजेडी बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि तेजस्वी यादव केवल 7 विधायकों की कमी से सरकार बनाने से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अभी भी आरजेडी में दम बाकी है। वहीं 2022 के लोकसभा चुनाव से ठीक बाद अब 2024 में जिस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा में
बिहार में जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे उनका उत्साह तो बूस्ट हो रहा होगा, पर ये तस्वीरें नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने का काम कर रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से उनकी छवि पर असर पड़ा है, जबकि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के पास भी तेजस्वी की कोई काट नहीं दिखती। खैर, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कोई कमाल कर दे तो ये एक तरह से अलग बात होगी। खैर, तेजस्वी यादव फिलहाल के लिए तो अभी पर सब पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यही देश बना रहता है तो शायद ही तेजस्वी की ताजपोशी के लिए कोई तिकड़म की जरूरत पड़े। बहरहाल, देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी के तेज को कम करने के लिए एनडीए अब कौन सी रणनीति अपनाती है और किस तरह तेजस्वी को रोकती है। फिलहाल इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।